आज मैं आपको बताऊंगा पाप क्या है और पुण्य क्या है। आपका बहुत बहुत स्वागत है रामायण ज्ञान सरोवर में। आपका बहुत बहुत सम्मान है। आप अगर इस वीडियो को देखना शुरू कर दिए हैं तो पूरा देखिएगा। 5 से 7 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन आप जान जाएंगे पाप क्या है और पुण्य क्या है, और उसे करने से आप बचेंगे और अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकेंगे। आप अगर ये सोच रहे हो कि पाप पुण्य कुछ नहीं है तो आप गलतफहमी में हैं। पाप भी है और पुण्य भी है। क्या है वही आज मैं बताऊंगा। कृपया आप 10 मिनट मुझे दीजिए। पाप क्या है? कोई भी अन्याय का काम पाप नहीं होता। झूठ बोलना पाप नहीं होता, हर जगह नहीं होता। पाप होता है लेकिन हर जगह नहीं होता। या सत्य बोलना पुण्य नहीं होता। सत्य बोलना पुण्य होता है लेकिन हर जगह नहीं होता है। किस जगह नहीं होता है? कौन सा कार्य पाप है? गलत मकसद के लिए किया गया हर कार्य पाप है। गलत मकसद के लिए कभी कभी सत्य बोल देना पाप हो जाता है। किसी की जान जा रही हो, किसी का सम्मान जाने वाला हो, किसी का मान जाने वाला हो, उस समय आपने अगर सही बोला तो आपने पाप किया। क्यों? क्योंकि उसका मकसद गलत है। किसी का मान लेना है, किसी का सम्मान लेना है, किसी की जान लेना, उसका मकसद है सत्य का, तो सत्य पाप हो जाएगा। अगर किसी को बचाने के लिए, किसी की जान बचाने के लिए, किसी का सम्मान बचाने के लिए, किसी की लाज बचाने के लिए, किसी का व्यवसाय बचाने के लिए, किसी की जिंदगी बचाने के लिए, किसी का भविष्य बचाने के लिए अगर आपने झूठ बोल दिया, अगर आपने कुछ अन्याय कर दिया, अगर आपने किसी को मार दिया तो पुण्य होगा। कब? जब मकसद सही हो, कल्याणकारी हो। कल्याणकारी मतलब जो किसी न किसी के हित में हो। अगर 100 आदमी को बचाने के लिए एक आदमी का आप हत्या कर देंगे तो पाप नहीं होगा, वह पुण्य होगा। मतलब वह कार्य जो गलत मकसद के लिए किया गया हो, चाहे वो सत्य हो चाहे वो असत्य हो, वह पाप है। जो गलत मकसद के लिए किया गया हो, गौर कीजिए, गलत मकसद के लिए किया गया हर कार्य। गलत मकसद माने जिसका अभिप्राय बुरा हो, जो बुरा सोच के किया गया हो, किसी का अहित चाहने के लिए किया गया हो, किसी को बर्बाद करने के लिए किया गया हो, किसी की जान लेने के लिए किया गया हो, किसी का सम्मान लेने के लिए किया गया हो, वह हर कार्य पाप है और इसका परिणाम मिलता है। पुण्य का भी परिणाम मिलता है और पाप का भी परिणाम मिलता है। आपके द्वारा किए गए हर कार्य का परिणाम मिलता है। मिलता है, बिना परिणाम का कुछ नहीं है। बिना परिणाम का इस धरती पे कुछ नहीं है। अगर पाप है तो उसका परिणाम है, अगर पुण्य है तो उसका परिणाम है, अच्छा है तो उसका परिणाम है, अगर कोई बुरा है तो उसका परिणाम है ब्रह्मांड में है। अगर किसी ने बुरा किया है तो उसका परिणाम है, निश्चित है। तो पाप है तो उसका परिणाम भी है, परिणाम है। अगर किसी ने पाप किया और आप सोच रहे हैं कि उसे तुरंत परिणाम नहीं मिला तो आप गलतफहमी के शिकार हैं। तुरंत परिणाम नहीं मिलेगा, तुरंत नहीं मिलेगा, निश्चित समय पे मिलेगा उसे उसका परिणाम, उसका परीक्षा फल मिलेगा। उसे मिलना ही मिलना है, क्योंकि व्यवस्था का विधान है ये। जो ये व्यवस्था है, जो ये विधि और विधाता का जो विधान की व्यवस्था है, उसका विधान है ये। आपके हर कार्य का परिणाम मिलना है। तो पाप मतलब ये कि आपके गलत मकसद के द्वारा किया गया हर कार्य पाप है। चाहे वह सत्य ही क्यों ना हो, चाहे वह न्याय ही क्यों ना हो, चाहे वह किसी की सेवा ही क्यों ना हो, चाहे वह किसी का मान क्यों ना हो, किसी का सम्मान क्यों ना हो। अगर मकसद गलत है तो वह पाप है, अगर मकसद सही है तो वह पुण्य है। मकसद सही का मतलब दूसरों का भला, और मकसद गलत का मतलब दूसरों का बुरा। किसी का बुरा सोचकर किया गया हर कार्य
पाप है और किसी का अच्छा सोचकर किया गया हर कार्य पुण्य है। मुझे उम्मीद है पाप और पुण्य आप समझ चुके होंगे। अब नई बातों के साथ मैं नए विषय के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक आप मुस्कुराते रहिए और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और थोड़ा कमेंट करके हमें बताइए कि हमारी बातें आपको कैसी लगती हैं। रामायण ज्ञान सरोवर को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ऐसे वीडियो रोज देखिए ताकि आपके जीवन की दिशा निश्चित हो सके। अब रामायण को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय धरती माता और आपको बहुत बहुत सम्मान।